हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं धातु एवं अधातु। ये क्लास 10th का चैप्टर 3 है और इसमें हम स्टडी करने वाले हैं क्या, धातु एवं अधातु, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि धातु और अधातु होते क्या है। आपने यह जरूर सुना होगा धातु, धातु यानी लोहा, एल्युमिनियम, इस तरह का नाम आपने सुना होगा, तो इसे हम धातु बोलते हैं। और अधातु यानी लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, ये सभी आपके क्या है, आपके अधातु हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम साइंस के लैंग्वेज में या केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कि आखिर धातु और अधातु होते क्या हैं और इन्हें पढ़ना क्यों जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, आपका क्या है, ये प्रेडिक्ट टेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, सारा तत्व है यहाँ पे। ठीक है, और तत्व में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु के बीच में जो गुण रखते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फटाफट से समझते हैं। सबसे पहले हम धातु और अधातु के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है हमारा पहला पॉइंट, तत्व को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। क्या कहता है, तत्व को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में क्या किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। ठीक है, कुछ धातु के उदाहरण जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है, धातु के उदाहरण है। ठीक है, और आगे देखिए क्या है, अधातु के कुछ उदाहरण। तो अधातु क्या है आपका, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ये सभी आपके क्या है, अधातु है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए धातु के बारे में हम कुछ और समझते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा Au, ठीक है, यानी कि गोल्ड, जो होता है आपका सोना। सोना आपका बहुत ही कॉस्टली आता है, ये भी आपका एक धातु है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली आता है। ठीक है, लगभग 100 ग्राम का आपका 5 लाख रुपए पड़ता है। तो ये धातु इतने महंगे क्यों होते हैं। ठीक है, ये जो धातु है सोना, चांदी, ये सब बहुत ही महंगे होते हैं। तो ये इतने महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, ये ना के बराबर रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका जो इस्तेमाल किया जाता है जेवर बनाने में किया जाता है, ताकि कोई भी इंसान उसे पहने तो उसमें कोई भी इंफेक्शन ना हो, कोई भी रिएक्शन ना हो। ठीक है, जिससे कि उसे कोई बीमारी ना हो, जिस कारण से इसका प्राइस क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। ठीक है, और ये बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं, यानी कि इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है, यानी इसका जो निकास होता है, बहुत ही कम होता है और बहुत ही मुश्किल से ये मिलते हैं। ठीक है, इस वजह से इसका जो कॉस्ट है ज्यादा पड़ जाता है। ठीक है, आपका जो लोहा होता है ये बहुत ही सस्ता होता है। ठीक है, ये जो लोहा है आपका आयरन, ये बहुत ही सस्ता होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे अर्थ पर अवेलेबल है। ठीक है, उसी तरह से एल्युमिनियम भी सस्ता होता है, लेकिन चांदी हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या होता है आपका, बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, चलिए और अधातु के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इस तरह से और भी आपका कार्बन, ठीक है, ऑक्सीजन, नियोन, ये सभी क्या है, आपके अधातु है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि धातु और अधातु का जानकारी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम समझेंगे भौतिक गुण। धातु और अधातु के जो भौतिक गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ एक्सेप्शन होंगे, उन्हें भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं धात्विक चमक से। ठीक है, जो धातु होते हैं वे कैसे होते हैं, धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, ये चमकदार होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी लोहे का पदार्थ बना होता है या लोहा का जो सतह होता है, यानी कि धातु का जो सतह होता है, वो चमकीला होता है। ठीक है, सोना, चांदी या फिर आपका हो गया एल्युमिनियम, ये सब देखते हैं ना, ये सब चमकदार होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अधातु में। अधातु चमकीली नहीं होती है। क्या कहता है, अधातुएं चमकीली नहीं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, आयोडीन, जैसा कि आपने नमक को देखा होगा, नमक में पाया जाता है आयोडीन, और वो आयोडीन कैसा होता है, चमकीला होता है। कैसा होता है, चमकीला। ठीक है, इस कारण से आपने नमक को देखा होगा, बहुत ही चमकदार होता है। तो ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, ये आपका बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कठोरता। ठीक है, कठोरता, तो धातुएं सामान्यतः क्या होती है, कठोर होती है। कैसा, कठोर। और लिथियम, सोडियम, पोटासियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जाता है। देखिए यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, जो हमने पढ़ा था कि धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लिथियम, ये जो लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, पोटासियम, ये सब कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं और इन्हें क्या से काटा जाता है, चाकू से काटा जा सकता है, यानी कि एक सॉफ्ट रहते हैं। ठीक है, मुरब्बे की तरह। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर है
जो अधातु है वे कठोरता के मामले में कैसे होते हैं, ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। ठीक है, कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए यहां पर क्या बोलता है, ये जो कार्बन का एक अपरूप यानी कि कार्बन का एक और रूप है जो कि बहुत ही कठोर होता है, प्राकृतिक में सबसे ज्यादा कठोर होता है। कौन? हीरा। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ये सब एक्सेप्शन है। ठीक है, अधातु के, हीरा। ठीक है, और यहां पर एक्सेप्शन क्या है, लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ये मुलायम होते हैं। जनरली आपका जो कठोर होता है वो क्या होता है, धातु। लेकिन यहां पर लिथियम, सोडियम और पोटासियम क्या है, ये बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है और इन्हें क्या से काटा जा सकता है, चाकू से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रूप, धातुएं कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस रूप में पाई जाती है। कैसे रूप में, ठोस यानी कि सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। केवल मरकरी को छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है, यानी कि जो मरकरी होता है, पारा होता है। ठीक है, पारा यानी कि जो Hg होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसा होता है, द्रव के रूप में पाया जाता है। ठीक है, द्रव के रूप में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी कि थर्मोमीटर को बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है, पारा का। आपने देखा होगा ना, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक इतना बड़ा थर्मोमीटर देता है और उसे आप अपने मुंह में या फिर यहाँ पे लगाते हैं तो आपका वहां का टेम्परेचर मेजर होता है, जिसमें कि मरकरी यूज किया जाता है, यानी कि पारा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अधातु में क्या है, अधातुएं ठोस या गैस रूप में पाई जाती है। कैसे, ठोस या गैस के रूप में पाई जाती है। केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। देखिए अधातु में एक ब्रोमीन होता है, क्या होता है, ब्रोमीन। ये जो ब्रोमीन है ये आपका तरल रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, आगे है अधातु वर्धीयता, यानी कि हम जिसे पीट कर पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, इस गुण को क्या बोलते हैं, अधातु वर्धीयता। ठीक है, यानी कि अगर धातु को हम पीटकर पतली चादर के रूप में बना सकते हैं, इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अधातु वर्धीयता। लेकिन यहाँ पर जो अधातु होते हैं उन्हें हम पीट के चादर के रूप में नहीं बदल सकते, इसलिए ये अधातु वर्धीय नहीं होते। ठीक है, यानी कि इसे हम पीटकर पतली चादर के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देखें। ठीक है, इसके बाद है तन्यता। तन्यता का अर्थ होता है जिसे हम खींचकर तार के रूप में बदल सकते हैं। ठीक है, देखिए धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। यही कारण है कि जो तार आते हैं हमारे घर में जो वायरिंग के लिए, वे किस चीज से बने होते हैं, धातु से। ठीक है, तो ये गुण किसमें पाया जाता है, धातु में। ठीक है, तो जो धातु होते हैं उसे पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। आपका जो एग्जाम होगा उसमें ये डिफरेंस पूछेगा कि धातु और अधातु में 3 या 4 डिफरेंस बताएं। ठीक है, तो आपको ये सभी चीज को लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत व उष्मा के चालक जो सामान्य धातुएं होते हैं, ठीक है, विद्युत व उष्मा के जो है सुचालक होती है, यानी कि अपने से होकर विद्युत और उष्मा को जाने देते हैं। ठीक है, लेकिन सीसा और मरकरी जो होता है ये कुचालक है। तो याद रखिएगा ये जो सीसा है Pb और जो मरकरी है ये दोनों कुचालक होते हैं। ठीक है, ये धातु होते हुए भी ये विद्युत और उष्मा का चालक नहीं करते। ठीक है, चलिए अधातु में देखते हैं क्या है। सामान्यतः अधातुएं विद्युत व उष्मा की कुचालक होती है, यानी कि इनसे होकर बिजली या उष्मा जो है नहीं पास होती। लेकिन यहाँ पर देखिए जो ग्रेफाइट होता है ये आपका जो है सुचालक है, यानी कि इससे होकर बिजली पास हो जाती है। तो ये पास क्यों होती है इससे बिजली, क्योंकि इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिस कारण से ये अपने आप में चालक बन जाता है, यानी कि सुचालक बन जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो पेंसिल की नीब होती है, ठीक है, वो ग्रेफाइट से बनी होती है और उस पेंसिल की नीब से करंट पास होता है। ठीक है, तो आप ये कभी ना कोशिश करना कि दोनों तरफ से पेंसिल को छील ले और जो बोर्ड का जो सॉकेट होता है उसमें हम ट्राई करें, क्योंकि वहां से करंट आपको लग सकता है। तो ये घर पर बिल्कुल प्रयास ना करें। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट आप कभी ना करें। ठीक है, चलिए अगला क्या है, घनत्व। देखिए धातुएं सामान्यतः अधिक घनत्व या उच्च गलनांकी होती है। ठीक है, इनका जो वजन है या घनत्व जो डेंसिटी कहा जाता है वो अधिक होता है। किसका, धातु का। धातु का घनत्व ज्यादा होता है
और गलनांक भी ज्यादा होता है, ठीक है, अधिक होता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम का जो घनत्व और गलनांक है वो कम है, याद रखिएगा, ठीक है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है, याद रखिएगा। इसका जो गलनांक होता है और घनत्व होता है अधातु का, वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अगला है धान्विक यानी कि साउंड। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है, ठीक है, क्या करती है, आवाज पैदा करती है। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, यानी कि इनसे साउंड नहीं निकलता, ठीक है, मतलब वैसा साउंड नहीं निकलता जो कि आपको अच्छा लगे, ठीक है, बहुत ही कम साउंड निकलता है, ठीक है। कंपेयर टू धातु, धातु के कंपैरिजन में जो अधातु होते हैं वे उतना अधिक साउंड नहीं निकालते, ठीक है। अगला है ऑक्साइड। अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO, ये क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है और इसका नेचर कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा अम्ल, क्षारक और लवण। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है यानी कि MgO, इसका जो है ऑक्साइड कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। और जो अधातुएं होती है वह अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि SO2। ये जो SO2 है ये कैसा है, अम्लीय है, यानी कि जो SO2 का जो ऑक्साइड है वो कैसा रहेगा, अम्लीय रहेगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें हमारे इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।